हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर ऐप। पिछले वीडियो में आपने देखा हेलो वर्ल्ड, और अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो अपन करेंगे काउंटर ऐप, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके अपन एक काउंटर ऐप बनाएंगे। और इसके अंदर देखेंगे दो टाइप से, कि एक तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर सेट करना है वैल्यू को, और एक जहाँ पे बटन पे ऑन क्लिक पे ही अपन को वैल्यू को सेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ऐप का नाम दे देता हूँ पहले, काउंटर ऐप। मैंने ये ऐप का नाम दे दिया। और यहाँ पे अपन को काउंट की वैल्यू जो आएगी उसको दिखाने के लिए मैंने H2 का यूज किया। H2 के अंदर मैं यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल अपन बना देते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। तो यहाँ पे अब मैं यू स्टेट का यूज कर रहा हूँ। अब स्टेट एंड प्रॉप्स क्या होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में कि स्टेट और प्रॉप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अब मेरे को बनाना है दो बटन। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन बनाने जा रहा हूँ। उस बटन पे क्लिक करने पे अपनी वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे डे बना दिया। ठीक है, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंट वैल्यू अपन को सेट करना है। तो उसके लिए पहले बटन बनाओ, बटन पे क्लिक करने पे वो वैल्यू अपनी सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटन बना दिया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, और एक और बटन बनाएंगे अपन यहाँ पे, तो उस वो होगा डिक्रीमेंट का। ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दो बटन बना दिए। अब जब आप इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हो, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उस वैल्यू को सेट करना है, राइट। तो यहाँ पे सेट काउंट के अंदर आपको क्या करना है, काउंट काउंट जो है वो +1। हमेशा आप जब भी करोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करना अपन को। ठीक है, तो उसके लिए आपने सेट काउंट 1 कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, और जब आप डिक्रीमेंट करते हो तो ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है सेट काउंट। और इस काउंट में काउंट -1, यहाँ पे क्या करना है आपको, -1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया अपना काउंटर ऐप। ठीक है, अब देखो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अपना काउंटर ऐप दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, नॉट ए नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपन ने 0 देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट मैंने 0 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, ये डिक्रीमेंट हुआ, राइट। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पे देखिए, मैं जब यहाँ पे अभी तो क्या है, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ वैल्यू, राइट। और आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सेट नहीं करना, और अब वैल्यू को यहाँ से भेजना है। आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ से भेजोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी ये वैल्यू को भेजूंगा, यहाँ पे सेट नहीं करूंगा। यहाँ से मुझे क्या करना है, वो वैल्यू को वहां पे भेजना है। तो अब
यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डीसी कर दिया, ठीक है। और डीसी के अंदर मुझे सॉरी, ये तो इंक्रीमेंट का है, तो आईएनसी कर दिया मैंने, ठीक है। आईएनसी नाम का एक फंक्शन है और यहाँ पे डीसी नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आईएनसी स्मॉल में कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने दो फंक्शन बनाए। अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर आईएनसी के अंदर ये जो मेरा जो फंक्शन है अपना, ठीक है, एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस एरो फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करूंगा ना, जो अपना यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है ना, अब उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट काउंट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे काउंट प्लस वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे कॉन्स्ट और टीसी करना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन एरो फंक्शन बनाया और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सेट काउंट और काउंट माइनस वैल्यू, यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको करूंगा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे देखिए ब्राउजर पे अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो तरीके से। फर्स्ट तो था मैं यहाँ पे सेट वैल्यू कर रहा था और दूसरा जो है मैं यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ और यहाँ पे एरो फंक्शन के थ्रू मैं वो सेट कर रहा हूँ कॉल बैक फंक्शन का यूज करके, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जब भी आप कर रहे हो तो डिक्रीमेंट पे जब क्लिक कर रहे हो ना, तो वो डिक्रीमेंट तो कर रहा है, राइट, बट क्या हो रहा है ना, वो नेगेटिव में जा रहा है, राइट। सो उस नेगेटिव थिंग्स को कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक रीसेट का और बटन बना दूं, तो जिससे क्या होगा ना, आप लोग इसको रीसेट कर सकते हो। तो मेरे को रीसेट करने के लिए पहले तो मेरे को काउंट चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। काउंट है काउंट है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जीरो से ज्यादा है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक बटन और बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और बटन बनाया, इस बटन का नाम दे दिया मैंने रीसेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने रीसेट कर दिया और इस रीसेट पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक पे, ठीक है, ऑन क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रीसेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो अब सेट काउंट जो है अपना, ठीक है, सेट काउंट को क्या करना है, यहाँ पे जीरो कर दो बस, और कुछ नहीं, आपको सेट काउंट को जीरो करना है। तो ये हो गया अपना। और अगर डिक्रीमेंट कब होना चाहिए, जब वो वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए इसको, ठीक है, डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना है, डिसेबल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके अंदर काउंट, काउंट इज क्या है, लेस देन इज इक्वल टू वन, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉल्स, एल्स यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्रू, ओके। सो इस तरह से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दोनों बटन आ रहे हैं, मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए डिसेबल अनेबल हो गया यहाँ पे, और रीसेट का भी बटन आ गया। मैंने रीसेट पे क्लिक किया जैसे ही,
डिक्रीमेंट का जो बटन है वो डिसेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये काउंटर ऐप है अपना। ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।